सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा की तरह फिर से मुद्दा बन गए हैं। इसे उन्हें सुर्खियों में रहने की आदत कहें या फिर इस दौर में राजनीति की उनकी वक्ती जरूरत। वो थिरक रहे हैं, वो नाच रहे हैं या फिर बीजेपी को थिरकाने की तैयारी कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा को जानने और समझने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। हो सकता है तब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बदल जाए और नया चेहरा सामने आ जाए। पहला मौका याद कीजिए वसुंधरा राजे से अदावत का, नई पार्टी के गठन का। सभी जानते हैं कि सतीश पूनिया की किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों के साथ में एक आंदोलन के दौरान किस रूप में बहस हुई। या तो वो मंत्रिमंडल में अब रहेंगे तो नए और दमदार विभागों के साथ उनकी वापसी होगी, नहीं तो संगठन की सियासी मरम्मत के काम में उनको लगाया जाएगा। बीजेपी के भीतर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से समझौते की बात कहां जाकर टिकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को स्वीकार कर उन्हें किसी राजभवन में भेज दिया जाए। जो शख्स सरकार में भी चुप नहीं रहता, वो राजभवन में जाकर कैसे चुप बैठ सकता? किरोड़ीलाल मीणा उम्र के उस पड़ाव पर हैं, मगर फिर भी फाइटर का अंदाज बनाए हुए हैं। ये किरोड़ीलाल मीणा का अंदाज है और उनका अंदाज उनके समर्थकों को पसंद है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा का ये निर्णायक युद्ध है या बीजेपी के भीतर चल रहे युद्ध को लेकर एक युद्धाभ्यास? नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति का जो बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, बीते 24 घंटों में जिस मामले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा। इस्तीफे को लेकर वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में आलाकमान ने क्या कुछ कहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के किरदार की, क्योंकि वो बेलाग है, वो बेसबब है, वो बेफिक्र है और बेसब्र भी। वो बंधन में भी बंधा है और बेकाबू भी हो जाता है। इस वक्त राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा की तरह फिर से मुद्दा बन गए हैं। दिल्ली में मुलाकात के बाद भी इस्तीफे का इरादा तो बदला नहीं, लेकिन आला कमान पर सब कुछ छोड़कर वापस लौट रहे हैं। इसे उन्हें सुर्खियों में रहने की आदत कहें या फिर इस दौर में राजनीति की उनकी वक्ती जरूरत। किरोड़ीलाल मीणा के कदम कहां जाकर रुकेंगे ये अभी कोई नहीं जानता। वो थिरक रहे हैं, वो नाच रहे हैं या फिर बीजेपी को थिरकाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल गहराता जा रहा है। दिल्ली दरबार ने भी किरोड़ीलाल मीणा को जानने और समझने के लिए 10 दिन का समय मांगा है और 10 दिन बाद फिर से बुलाया है। हो सकता है तब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बदल जाए और नया चेहरा सामने आ जाए। दिल्ली के जानकार बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा पर फैसला तो हो चुका है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बंद कमरे में हुई मुलाकात करीब आधा घंटा चली, जिसके बाद बाहर आए किरोड़ीलाल मीणा का अंदाज क्या कुछ था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और क्या कुछ उन्होंने कहा है। पहले आपको वो बताते हैं क्या कह रहे हैं बाबा किरोड़ीलाल मीणा। नड्डा जी ने और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, क्या सर आप अपने आपने इस्तीफे रिजाइन पे किया, कुछ आपने अपनी अपनी तरफ से बातें रखी होंगी? क्या इस्तीफे पे आप कंटिन्यू रहेंगे या आप ना ये तो पार्टी तय करेगी, पर चूंकि मैंने जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, न मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, बस इतना सा ही है। उसमें कोई न तो संगठन से शिकायत है मेरी, न मुख्यमंत्री जी से है। सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। साफ है कि समझौते की कुछ बात हुई है और इसके लिए 10 दिन की मोहलत लेते हुए फिर बुलाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 2018 में ही फिर बीजेपी में आए हैं। दरअसल उनकी राजनीति में कई ऐसे मौके हैं जिसमें वो अपने ही संगठन के लोगों से असंतुष्ट हुए हैं। वो खुद तो कह नहीं रहे, लेकिन उनका अंदाज साफ तौर पर बता रहा है। पहला मौका याद कीजिए वसुंधरा राजे से अदावत का, नई पार्टी के गठन का।
फिर दूसरा मौका आया किस रूप में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया से उनकी अदावत हुई। सभी जानते हैं कि सतीश पूनिया की किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों के साथ में एक आंदोलन के दौरान किस रूप में बहस हुई और उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। तो ये है किरोड़ीलाल मीणा, उनकी तकरार के किस्से कभी पुराने होते नहीं। बहरहाल आगे अब क्या होगा, आगे ये कि या तो वो मंत्रिमंडल में अब रहेंगे तो नए और दमदार विभागों के साथ उनकी वापसी होगी, नहीं तो संगठन की सियासी मरम्मत के काम में उनको लगाया जाएगा। एक बात और गौर कर लीजिए, जिस मौके पर बात किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की हो रही है, उस वक्त बीजेपी को दौसा और देवली उनियारा सीट पर उम्मीदवार भी तय करना है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जाहिर तौर पर इन दोनों सीटों पर अपनी पसंद का उम्मीदवार जरूर चाहेंगे। अब संगठन में दमदार भूमिका और सरकार में दमदार विभाग की बात हो या उपचुनाव में मनपसंद टिकटों की बात हो, बीजेपी के भीतर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से समझौते की बात कहां जाकर टिकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को स्वीकार कर उन्हें किसी राजभवन में भेज दिया जाए, मगर जो लोग किरोड़ीलाल मीणा का मिजाज जानते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जो शख्स सरकार में भी चुप नहीं रहता, वो राजभवन में जाकर कैसे चुप बैठ सकता है। वो सड़कों पर आंदोलन करने वाले नेता हैं, वो मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। अगर बीजेपी इस वक्त विपक्ष में होती तो सबसे ज्यादा कारगर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही होते, लेकिन बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है। किरोड़ीलाल मीणा उम्र के उस पड़ाव पर हैं, मगर फिर भी फाइटर का अंदाज बनाए हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा एक पॉलिटिकल मैसेज है। इस मैसेज में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही कहीं उलझ न जाएं और इसके जरिए बीजेपी में एक नई सियासी इबारत लिखने की कोशिश तो नहीं हो रही। राज्य से अदावत के चलते 10 साल बीजेपी से अलग रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के रिश्ते अब वसुंधरा राज्य से उतने तल्ख नहीं। किस्से और कयासबाजी का दौर चल रहा है। वैसे तो आपको बता दें, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रंट लाइनर फाइटर होते हैं। हर बार किले फतेह करने की जिम्मेदारी उनको या तो दी जाती है या खुद उठाने लगते हैं। जैसा कि 7-8 सीटों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद जनता के सामने कर दिया कि अगर वो जीता नहीं पाए तो इस्तीफा दे देंगे। उन्हें ऐसा करने को किसी ने कहा नहीं था। लेकिन ऐसी शख्सियत कई बार ऐसी होती है कि उनका जुझारूपन उन्हें कई बार खुद अपने लोगों से ही लड़वा देता है और किरोड़ीलाल मीणा कुछ ऐसे ही वाहिद शख्स हैं इस वक्त राजस्थान की राजनीति में, जिन्हें जिद है कुछ न कुछ हासिल करने की, किसी न किसी मुद्दे पर कामयाब होकर सुर्खियों में रहने की। ये किरोड़ीलाल मीणा का अंदाज है और उनका अंदाज उनके समर्थकों को पसंद है। अब ये देखना है कि राजस्थान में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा का यह निर्णायक युद्ध है या बीजेपी के भीतर चल रहे युद्ध को लेकर एक युद्धाभ्यास। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से राजस्थान की जनता की नब्ज टटोलने का काम हम कर रहे हैं। और ट्रेंडिंग टॉक शो में अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।